हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं जो कोई भी अगर स्टॉक के बारे में बात करता हूं दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मैं आपको ये डिस्क्लेमर वीडियो शुरू करने से पहले देना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको ईजी से समझ में आ सके और उसका डिमांड अगर आप देखेंगे लंबे समय तक चलना चाहिए। अगर नो मैटर कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या फिर जनरेशन चेंज हो गई, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उस बिज़नेस का डिमांड उस समय में भी होना चाहिए। आगे से यहाँ से 25 साल या 30 साल के बाद भी वो बिज़नेस चलना चाहिए। सो ऐसा आपको एक बिज़नेस ढूंढना पड़ेगा जो आपको लंबे समय तक चल रहा हो। अगर आप पीछे जाएंगे 25-30 साल पहले देखेंगे तब भी वो बिज़नेस चल रहा था, आप उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं ये बिज़नेस आने वाले 25-30 साल और भी चल सकता है, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो अगर आप ऐसा एक बिज़नेस देखेंगे तो हमको ऐसा बिज़नेस ढूंढना पड़ेगा जो आपको ईजी से मतलब आसानी से समझ में आ सके। सो ऐसे आसानी से समझ में आने वाले अगर आप बिज़नेस देखना चाहते हैं तो हमको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो आप एज ए कस्टमर उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको यूज़ करते होंगे या फिर उस सेक्टर के प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे। ऐसे बिजनेस को आपको ढूंढना पड़ता है। सो अगर हम देखेंगे उसमें से एक अगर आप देखेंगे फुटवेयर इंडस्ट्री। अगर फुटवेयर इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आने वाले 25-30 साल में भी चलने वाला है। इसका रिप्लेसमेंट शायद ही कुछ आने वाला है। आपको कंपनी चेंज हो सकती है लेकिन ये बिजनेस या फिर इंडस्ट्री आपको चलने वाला है। इसमें आपको कोई भी मतलब डाउट नहीं होगा। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से थोड़ा आपको अप एंड डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगी, आपको लंबे समय तक चलेगा। और सिंपल टू अंडरस्टैंड बिजनेस आपको सिर्फ जूता बनाती है और आपको सेल करना पड़ता है, वही आपको कंपनी का बिजनेस होता है। सो इट इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस आपको देखने को मिल जाता है। उसमें अगर आप देखेंगे उस सेक्टर में आपको एक नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाता है, वो है मेट्रो ब्रांड्स। सो अगर आप देखेंगे फिलहाल पर आपको ये नंबर 1 पर देखने को मिल जाता है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर कंपनी लिस्टेड है उसका रैंकिंग आपको उसका एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। सो उसमें अभी फ़िलहाल पर आपको मेट्रो ब्रांड नंबर 1 पर देखने को मिल जाता है। तो चलो देखते हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये आपके एक पहले इसको मेट्रो शूज़ करके बुलाया जाता था। सो एक फुटवेयर रिटेल कंपनी आपको देखने को मिल जाता है जो कि मुंबई में बेस्ड आपको है। फिर अगर आप देखेंगे इसका नंबर ऑफ शोरूम्स 592 मेट्रो शोरूम्स देखने को मिल जाते हैं। अराउंड 136 सिटीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप इसका पहला शोरूम देखेंगे तो आपको 1955 में कोलाबो मुंबई में खोलता हुआ देखने को मिल जाता था। उसके बाद इन्होंने स्लोली एक्सपांशन करते हुए देखने को मिल गए। सो उसमें अगर आप देखेंगे एक प्लस पॉइंट है जो कि आप अगर आप देखेंगे 2015 से इन्होंने क्रॉक्स के साथ एक्सक्लूसिव क्रॉक्स स्टोर खोलने का एग्रीमेंट बना कर रखा है। सो ये अगर आप देखेंगे बहुत एक आपको एक पॉइंट अच्छा खासा पॉइंट इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का IPO मतलब जो कंपनी लिस्टिंग हुई थी वो आपको रिसेंटली लिस्टेड होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि 2021 में ये कंपनी आपको लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल जाता था। सो अराउंड 1367 करोड़ का आपको IPO देखने को मिल जाता था। सो अगर आप इसका लिस्टिंग देखेंगे तो आपको BSE और NSE दोनों में भी लिस्टेड देखने को मिल जाता है। फाउंडेड अराउंड 1955 में फाउंड हुआ था, लेकिन इनकॉर्पोरेशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 1977। सो 1977 से इसका इनकॉर्पोरेशन आपको देखने को मिल जाता है। हेडक्वार्टर आपको इसको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। सो अगर आप ब्रांड्स देखेंगे आप देख सकते हैं मेट्रो शूज़ है, मोची शूज़ है, वॉकवे, फिट फ्लॉप, डा विंची, चीमो करके इसके ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप क्रॉक्स के बारे में देखेंगे जिन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप किया है 2015 से इनका पार्टनरशिप इस कंपनी से देखने को मिल जाता है। ये आपको एक अमेरिकन कंपनी है क्रॉक्स इंक करके। सो आपको एक मतलब भरोसा आ जाता है कि इतने बड़ी कंपनी इनके साथ पार्टनरशिप कर रही है। और अगर आप देखेंगे क्रॉक्स आपको वेल नोन ब्रांड दुनिया भर में देखने को मिल जाता है। सो इन्होंने इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया तो आपको एक मतलब एक ड्यू डिलीजेंस के लिए आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्रॉक्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। अगर इन्होंने इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो एक
उन्होंने भी उनका खुद का ड्यू डिलीजेंस किया होगा और उनको भी शायद भरोसा है कि ठीक है कंपनी आपको इंडिया में सस्टेन लंबा समय तक कर सकती है करके, इसीलिए इन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिल जाता है। उसके साथ अगर हम थोड़ा कंपनी की वेबसाइट में अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल जाता है। उसमें अगर आप देखेंगे आप देख सकते हैं 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। अराउंड 826 स्टोर्स इंडिया में हैं और 192 सिटीज़ में आपको इनका बिजनेस चलता हुआ देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो डाटा आपको विकिपीडिया में आपने अभी देखा है वो आपको थोड़ा पुराना देखने को मिल जाता है, इसीलिए आपको नंबर ऑफ सिटीज़ अगर आप देखेंगे थोड़ा कम देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर हम देखेंगे इनके ब्रांड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रो करके ब्रांड है, मोची है, वॉकवे, क्रॉक्स, डाविंची, सेम ब्रांड्स आपको जो अभी विकिपीडिया में थे वही आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देख सकते हैं, अगर बैलेंस शीट में देखें कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देख सकते हैं, जो कि आपको फिलहाल पर 1300 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। पहले 1100 करोड़ था, बाद में भी 1300 करोड़ देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो आपको 0 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखने को मिल जाता है। उसी के साथ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे वो भी आपको 0 देखने को मिल जाता है। कंपनी के ऊपर कर्जा आपको देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल पर। उसी के साथ अगर हम देखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 183 करोड़ का कैश आपको देखने को मिल जाता है। करंट इन्वेस्टमेंट 465 करोड़ से, इन्वेंटरीज आपको 587 करोड़ का इन्वेंटरीज देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा आपको स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे पहले जो कि 29,000 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था कि ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उनमें ये कंपनी नंबर 1 देखने को मिल जाता है। नंबर 1 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 29,000 करोड़ देखने को मिल जाता है, जो कि एक मिड कैप कंपनी का साइज आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 1 कंपनी आपको इस सेक्टर में एक मिड कैप कंपनी देखने को मिल जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर का वॉलेटिलिटी भी आपको उसी तरह देखने को मिल सकता है। नंबर 1 पर आपको अभी फिलहाल पर मेट्रो ब्रांड है, पहले आपको रिलैक्सो नहीं तो बाटा इंडिया देखने को मिल जाता था। अभी इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है, इसलिए इन्होंने नंबर 1 पोजीशन एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करते हुए देखने को मिल जाता है। रिलैक्सो भी अच्छी कंपनी है और बाटा भी आपको बहुत अच्छी कंपनी है। एक कंपनी आपको इंडिया में बहुत समय से बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाता है, प्लस इनको स्टॉक मार्केट में आपको लंबा हिस्ट्री देखने को मिलेगा। वही अगर आप मेट्रो ब्रांड्स का देखेंगे आपको 2021 में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता था। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर 2014 में कंपनी अराउंड 75 करोड़ अर्न करती थी, बाद में 82, बाद में 87, 95, 142, 153 करोड़, 161 करोड़, बाद में प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। जो आपको कोरोना का साल था उसमें अगर आप देखेंगे 2020-21 में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिला। बाद में कंपनी का कमबैक हो गया अराउंड 214 करोड़, बाद में 365 करोड़, अभी तो आपको 329 करोड़ देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ आपको प्रॉफिट में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 74% है, FICs में भी 2.69% है, DICs में आपको 5.98% देखने को मिल जाता है। पब्लिक आपको 17% की पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ा भी इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, पब्लिक का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आपको थोड़ा सा हल्का सा मतलब सतर्क रहना पड़ेगा अगर इस कंपनी के ऊपर कोई भी आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बाई करना है सेल करना है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक अच्छी कंपनी आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो भी मैं आपको उसी समय बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे कंपनी का रिटर्न्स पिछले 5 साल, मतलब कंपनी तो मतलब रिसेंटली लिस्टेड है, 2021 में 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे आपको 128% का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया है। अगर आप देखेंगे जैसे मैंने बताया था इसके जो पीयर्स है, जो रिलैक्सो हो या बाटा हो, उनका आपको स्टॉक मार्केट में लंबा हिस्ट्री देखने को मिल जाता है। उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी मतलब मार्केट में देखे हैं। उनको उन्होंने मतलब सक्सीड करके आगे बढ़ चुके हैं। इस कंपनी ने फिलहाल पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सतर्क रहकर आपको इस कंपनी के अगर जाना है या नहीं जाना, आपको खुद का डिसीजन होना चाहिए। लेकिन बिजनेस वाइज देखेंगे या फिर इस इंडस्ट्री देखेंगे, सेक्टर देखेंगे, बहुत अच्छा खासा सेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसमें नहीं जाना है तो आप चाहे तो
रिलैक्स में भी जा सकते हैं, बाटा में भी जा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर सकते। सो खुद का डिसीजन होना चाहिए, मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।